अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और आप देख रहे हैं दस्ताने ताबी पॉडकास्ट। तो आपको पता है कि हमारे और आपके सामने हाजिर होने का एक ही मकसद है कि लोगों की ज़िंदगियों में हालात उनके जानने का और आपको एंटरटेन करने का। किस हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ आसान दिन आते हैं, कुछ मुश्किल आते हैं। तो जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो बहुत आदमी हैं जिनकी ज़िंदगी में पहले मुश्किल दिन थे, बाद में आसान आए। तो इसी बारे में आपको पता है कि हमारे हर रोज़ाना नए दोस्त गेस्ट आते हैं, दोस्त आते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद हुज़ैफ़ा बकर साहब। तो आइए आज इनकी ज़िंदगी का खुलासा करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं तो ये भाई, आपके क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत मेहरबानी जनाब आप अपना कीमती वक्त आज हमको देने के लिए। तो बताएं अपने बारे में, क्या कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आजकल? पहले तो आपकी नवाजिश, आपने हमें बुलाया। जी बस क्या बताएं, जिंदगी गुजर रही है बस। जी जी। एक दिन जो है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। गुजर रहा है, एक दिन का निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह बस काम में मसरूफ है, और क्या करना, भी काम काम ही है बस। सही। जैसे हो संभाला है, काम काम तो काम। आप शुरू से ना हमारे नाज़रीन को अपनी ज़िंदगी के बारे में शुरू के दिनों के हालात शुरू से वाज़ह करके बताएं। ये ऐसे है कि जैसे ही आदमी बड़ा होता है, होश संभालता है। जी एक जी हमारे सिस्टम है मिडिल क्लास वालों के। जी जी। जैसे ही आँख खुली, थोड़ी समझ आई, ठीक है, जिम्मेवारी फिर शुरू होगी। जिम्मेवारी शुरू होगी। सही जैसे बात। ही कुछ समझ आई, जिम्मेवारियों में घुसा दिया गया। बस थोड़े होश संभाली, फिर घर वालों ने मदरसे में डाल दिया। सही। ठीक है, मदरसे में, और साथ में स्कूल भी ज्वाइन था। अच्छा। कुछ 4-5 क्लासें स्कूल की ली, और मदरसे में तालीम ली कुरान पाक की। सही। और फिर उस जी मतलब आप घर में सबसे छोटे मेंबर थे, मतलब हाँ, छोटे। मैं सबसे छोटा मेंबर था। जी जी, ठीक हो गया। और बाकी फिर मदरसे में जैसे बच्चों का होता है, एक उम्र होती है ना, जो पढ़ाई जो है ना, वो जहर लगती है आदमी को। सही बात है, बचपन हर में हर तकरीबन हर बच्चे ही जो है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो शौक से पढ़ाई शौक से करते हैं। पढ़ते हैं। जी जी। ठीक है, शुरू शुरू होती है कि कैसे पढ़ती थी बचपन में, ये अपने बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताए, कैसे पढ़ती थी? बस चपेड़े वगैरह पढ़ती थी बहुत या? जी बहुत पढ़ती थी। अब हमारे अच्छा। उधर तो गांव है, गांव में हाँ, भाई ये सीधा गांव कुछ। में तो बचपन में भाई हमारे साथ भी ऐसे ही होता था कि हाँ, भाई जो है ना। वो शहर में होता ना, चप्पल मार दी या फिर थप्पड़ मार दिया। हाँ हमारे हाँ। उधर तो वो बोलते हैं उसको, पंजाबी में बोलते हैं, डंडा उठाया और डंडा मार दिया। उठाया मार दिया, सही सीधा बात। किधर लग रहा है ये भी नहीं ये भी देखते। नहीं देखते, सही बात हाँ, है, ये सही बात बात है। वो तो शायद इसीलिए कि जो गांव के लोग होते हैं ना, उनकी थोड़ी परवरिश अच्छी होती है, क्योंकि उनको जो पढ़ती बहुत अच्छे से। वो जिद मदरसा में करके। आप कितना पढ़ा, ये टोटल स्टोरी बताया, मदरसा में कितनी की आपने और स्कूल की, मतलब उधर स्कूल की ज्वाइन तकरीबन, था आप जो उधर थे, हाँ, माशाल्लाह। उनको पता था अभी ये आगे जाना है, सही बात है। और इसलिए सही। वो बंद हो गया। फिर मदरसे में पढ़ते रहे, नाजरे कुरान पढ़ा। अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह। उसके बाद हमारा तो, सही पूछो, सही बताऊं तो मेरा दिल नहीं था कि मुझे हिफज में जो डाले। तो अच्छा। शौक होता है ना कि आदमी को, या पढ़ने का, वो नहीं था। बस नाजरा कर लिया, सही। और खत्म करने की तरह मैं सोचा अभी जान छूट जाएगी, कुछ और करेंगे। सही बात, लेकिन वो उन्होंने अगर बोला भी है तो यार एक अच्छा है, होता है ना, आइडिया अच्छा है। आदमी, एक वो वही बात आ गई ना, फिर एक उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र थी। फिर इतना शौक नहीं था, मेन चीज शौक से होती है। सही बात। वो शौक की बात थी, इसलिए शौक नहीं था। सही। तो मैं जैसे बोला, नसीब में नहीं था हाँ, जबरदस्ती बेसिकली। मतलब, हाँ हाँ, हाँ। उन्होंने बोला शुरू कर दो, फिर शुरू कर दिया। कोई 8-10 पारे पढ़े, अच्छा। और उसमें भी दोस्त थे, एक अच्छा। दूसरे को 5-10 देने, उसकी मंजिल सुननी आपको। मतलब ये पाकिस्तान में हम बोलते हैं कि हमारी हुकूमत सही है, तो अच्छी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। हाँ, हर अब तकरीबन ज्यादातर लड़के पकड़े गए। अच्छा। हाँ, तो हाँ। फिर क्या था, फिर सख्ती हो गई। अच्छा। जब वो मंजिल सुनते आती नहीं थी, फिर डंडे, वही पैपों से मार पड़ती थी। वो सुई गले पैप है ना, हाँ हाँ। उनसे मार पड़ती होती थी। सही बात है, फिर वो जब लगते थे बचपन में, हमें भी लगे, जब लगते थे जिधर पढ़ते अल्लाह थे उधर। माफ करे, वो के हफ्ते वाले दिन सुबह हो जाया करते थे, कपड़े दिए, जाओ मदरसे जाओ, पढ़ाई पर जाओ। अच्छा। तो मैंने क्या किया, घर से निकले, और सिस्टर घर से निकले, गांव घूमा। अच्छा। 2-3 गांव बीच में आते हैं। हाँ हाँ। मैंने मदरसे जाने के बजाय इधर अपने घर आ गया। सही। ठीक हो गया। घर आया तो डांट डूट पड़ी। माँ थी, माँ ने क्या डांटा। मारा ठीक मार है, क्या लेकिन बात। फिर वो कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा। अच्छा। फिर जनाब तो कोई ना बड़े से भाई भाई वगैरह की कोई कंट्रोल? किसी, मतलब हुनर, जो हमारे पाकिस्तान में अक्सर यही है अभी। ठीक है, कोई हुनर सीख ले, कोई काम सीख ले। हाँ देखे ना, जब बच्चे होते हैं बच्चों को तो समझ नहीं होती कि क्या करना है। जब बड़े हो, जो बड़े होते हैं उनका फर्ज बनता है कि किसी को अच्छे मतलब पढ़ाई के लिए डालना या अच्छे काम के लिए और कोई भाईजान, हुनर के। हमारे उधर आपको पता है हालात भी ऐसे होते हैं। सही ठीक बात है, है। खर्चे और
जो है ना निजाम नहीं चलता। वो निजाम बोलते हैं यार अभी इसकी पढ़ाई के ऊपर भी खर्चा होता है जो हमारे ज्यादातर। अच्छा। और फिर तकरीबन ना, लेकिन फिर थोड़े थोड़े घर वालों की भी ना, ट्रेन से वाला साहब थोड़ा सेपरेट हो गए, अलग हो गए, उन्होंने भी मतलब कि ना शादी वगैरह अलग कर ली, वो भी दूसरी फैमिली के साथ हो गया। सही। फिर वालदा रह गई, एक सिस्टर थी, फिर मैं, भाई भी होल्ड नहीं रहा किसी का, होल्ड नहीं रहा, ठीक है। हाँ, लेकिन सही। थोड़ी सी ना फिर मुझे ना लगा कि मुझे अभी कुछ करना चाहिए, मतलब मेरे ऊपर फिक्र आने लग गई, वालदा है यार, उसको खर्चा है, सिस्टर है, मतलब के थोड़ी सी ना जिम्मेदारी आने लगी। छोटी सिस्टर भी थी आपके साथ में? नहीं, वो बड़ी है मेरे से। अच्छा, आपसे बड़ी थी, सही। तो फिर ऐसे करके काम में थोड़ा थोड़ा वो जिनके पास काम पर लगा यार, वो मेरा उस्ताद, अभी मेरा उनसे बहुत रब्ता है, तकरीबन अभी मेरे को उनसे छोड़े हुए तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा। बहुत अच्छे हैं यार, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया ना कि मैं बयान नहीं कर सकता। क्या काम मतलब उधर करते थे? वो उधर लारी अड्डा है हमारा, सरगोदा लारी अड्डा, उसमें डीजल लेबोरेटरी का काम करता था मैं। सही। हाँ, वो जो मेरे रिश्तेदार थे ना, कजन, उन्होंने मोहल्ले के थे मेरे साथ। फिर उन्होंने बात की, फिर उनके साथ मेरा बहुत मुश्किल वक्त भी गुजरा, लेकिन वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथ थे ना। सही। ठीक है। अभी फिर ऐसे काम में थोड़ा मन लगना लग गया, फिर वो तो खर्ची भी देते थे। सही। ठीक है, 200-400 हफ्ते का दे देना। सही। उससे थोड़ा लालच भी पैदा हो गया, फिर जिम्मेदारी जैसे समझ आने लगी ना यार, ऐसे है। ठीक है, वालदा थी अकेला, फिर वो रिश्तेदार घर जाना, उनकी बातें सुनना। ठीक है, बहुत जो हमारे असल जो है ना, मैं बात बताऊं जो मेरे दिल पे अभी तक ना बहुत कभी याद करता हूँ ना बातें, तो ऐसे जैसे जख्म लगे होते हैं ना आदमी के, वो हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी कभी पेश आया होगा कि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि वो दिखाने में ना हम आपके हैं जी, आप आओ, आप हमारे सक्के हैं, आप ऐसे ऐसे है, लेकिन अंदर से ना उनको जब कोई जरूरत पड़ जाए ना आपको, सबसे पहले वो मरते हैं। सही। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि मैं शहर में रखा, हमारा घर गांव में था। अच्छा, ठीक है। फिर आने जाने के प्रॉब्लम, रिश्तेदारों के घर जाना, रात को मैं काम से वापस आता, कभी किसी ने दरवाजा नहीं खोलना, 9-10 बजे आता था लारी से, कभी किसी ने दरवाजा नहीं खोलना। उधर आप जो सरगोदे में थे, मतलब जो सिटी में थे, वो आपके कोई रिश्तेदार लगते थे? रिश्तेदार थे, वो मेरे मतलब कजन थे, मतलब के ना जैसे होता है ना भाई, जिसको कोई चीज की जरूरत ना हो, अपने बच्चे तो हर किसी को प्यारे होते हैं, दूसरे की किसको होती है, चाहे उसका अच्छा वक्त गुजर रहा हो या बुरा गुजर रहा हो। सही बात। फिर जो उस्ताद थे उन्होंने थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनका भी जो था ना उस टाइम में, मतलब के घर के हालात, मतलब के मकान शहर में पता है आपको कैसे। अच्छा। थोड़ा डिफेंस एरिया था, लेकिन मकान उधर छोटा था उनका। ठीक है। फिर उनकी फैमिली थी, उनके अंदर मतलब एडजस्ट करने के होते तो वो मेरे को कर देते, लेकिन उन्होंने फिर मेरा दुकान पे सेटअप बनाया कि तुम दुकान पे ही रुको, उधर ही खाना पीना सब देने लगे मुझे। अच्छा। ठीक है। फिर जो थोड़े बड़े भी हो गए, उनके साथ तकरीबन 5-6 साल मैंने काम किया। सही। हाँ, बहुत अच्छा वक्त गुजरा और ऐसे चलता रहा। फिर इधर हम जो वालदा थी घर में अकेली होती थी, वो मामू के यहाँ चली गई। अच्छा, ये उधर रहते हैं, थोड़ा नजदीक है। फिर उधर रहना स्टार्ट कर दिया मामू घर। फिर मामू की औलादें थी, कजन थे, उनकी मतलब के सिस्टर थी। अच्छा। फिर वो जैसे होता है ना किसी के घर रहना, और फिर उनको मतलब के कुछ अरसा, 1 महीना 2 महीना, लेकिन हमारा तो मजबूरी थी, हमारे मतलब के सिस्टम नहीं था उधर जाने के लिए, मैं भी छोटा था, अकेली वालदा थी, तो उधर रहने का ऐसा बंदोबस्त नहीं था हमारे घर। सही। ठीक है। तो फिर उधर उनके घर रुकना, लेकिन एक छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसके ऊपर फिर जिम्मेदारी आती है, फिर वो अकेला होता है मेन चीज, फिर उसको हैंडल करना। ठीक है। कोशिश करें शॉर्टकट भी हो और इसमें सारा जो है ना कवर भी हो जाए। ठीक है, सही बात, ताकि हमारे नाजरीन का वक्त बहुत कीमती है कि इनका ज्यादा वक्त जाया ना हो। सही बात है। वो बस काम कर रहे थे उधर लारी अड्डे में। अच्छा। फिर घर वालों ने सलाह की, एक भाई थे हमारे, सही रिश्तेदार थे, बहनोई भी थे मतलब के, तो अच्छा। वो सऊदी अरब में माशाल्लाह बहुत अरसा रह के अभी तो चले गए हैं। अच्छा। इधर उनका काम चल था। फिर घर वालों ने मिलकर सोचा कि यार इधर अभी जो है ना निजाम नहीं चाह रहा। वही भाई थे जिनके पास आप मदरसे में रहने के टाइम जब उधर रहते थे, वही वाले बहनोई थे वो? नहीं, वो एक और है। अच्छा। वो भी मामू के लड़के थे। अच्छा, मामू के लड़के। सही। फिर बात हो गई। ठीक है। फिर वीजा का प्रोसेस आ गया, उन्होंने बोला जी आप मतलब के लाजिम पैसे चाहिए। सही। साहब यार वीजे तो आपको पता है कि इधर फ्री तो नहीं मिलता यार, उनका अगर सही बात करी जाए ना, अभी तो वक्त गुजरे, उनकी बहुत मेहरबानी उस वक्त देखा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ना तो एक आदमी को पता है कि यार ये आदमी सड़क पर बैठा है, इसके पास कुछ नहीं है, और उनके पास सब कुछ हो, लेकिन फिर भी एक अदाकारी या फिर एक एक्टिंग होती है, वो करने वाली बात, या एक मतलब कि देखना भी एक आदमी को जलील करने वाली बात होती है। उन्होंने बोला जी हमें लाजमी पहले ना पैसे चाहिए। ठीक है।
फिर इधर उधर से वालदा थी, दूसरी सिस्टर से पकड़ पकड़ के जैसे कैसे भी करके दे दिए। चलो अभी क्या कर सकते, उसने उसको शर्म नहीं आई है, जो भी जैसे भी कह ले, सही बात। ठीक है। उसने मेरे ख्याल में तो देखो भाई, अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर उन्होंने किया भी है तो आपको पता है कि वीजे का जो प्रोसेस होता है ना, इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। सही बात आपको पता है कि इतना इजी नहीं होता है, पैसे देने पड़ते हैं। बाकी अगर मैं देखूं कि यार आपके अच्छे हालात अच्छे चल रहे हैं, आप बहुत पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, वो आपकी जितने पैसे आप ज्यादा आएंगे, आगे खर्चा भी इतना ही होगा। अगर ये बारीकी से देखा जाए ना, तो हर आदमी अपने हाल में मगन ही होता है तकरीबन, अपने हिसाब से सोचता है। अभी मैं जैसे उनको देख रहा था, मुझे ये चीज लगी जो मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये चीज लगी कि उनके लिए इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसमें कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। सही बात, हर आदमी देखा अपनी अलग सोच है, इसकी अलग सोच है, दूसरे बंदे की अलग सोच है। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे उनको देखकर एक आदमी को पता था यार, अभी आप है ना, ये मेरा कोई रिश्तेदार, मुझे पता है यार ये इसका ये कारोबार है, ये निजाम ऐसे चल रहा है, ये आदमी का पता होता है, ठीक है। मुझे उस हिसाब में मुझे अपना भी पता था, अभी उसका भी पता था, ठीक है। उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि वो अगर चाहे तो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, फिर भी उसका शुक्रिया, उसने कर दिया, ठीक है। तो फिर उसने वीजा दिया, हम लोग आ गए, इधर आ गए। सही बात है। फील वाला आते ही जो है अच्छे भी होते हैं, ये देखे ना, ये खाली सऊदी अरब में नहीं, पाकिस्तान में भी आप हो तो कुछ हालात अच्छे, कोई अच्छे आपको आदमी मिलेंगे, कोई बुरे मिलेंगे, ये तो हर जगह भी है। इसमें सऊदी अरब का कोई दोष देना, ये सऊदी अरब को कोई ठहराना, ये मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो हर जगह में ही होता है। मैं इधर आया, अभी जिसने वीजा लिया था वो मेरे कजन है, उसने अगले बंदे के साथ कोई बात की हुई थी भी आदमी आएगा तुम्हारा काम भी करेगा, ऐसे ऐसे। वो तो लाजिम, अभी मैं एक दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, मेरे को लैंग्वेज नहीं आती, कुछ बात का पता नहीं है। सही बात। आता ही इधर उतरा हूँ, 2 दिन के बाद उसने जो हमारे वो कफील आ गया, बोला जी मेरा घर का ना, इधर उनकी वर्कशॉप थी वेल्डिंग की, मुमकिन उन्होंने उसके लिए बात की होगी कि आदमी तुमको वेल्डिंग वाला देंगे, हाँ ठीक है, कारीगर देंगे, और तुम जो भी इत्तेफाक हुआ वल्लाह, वो तो बाद में सारी चीजें पता चली ना। वो इधर आते ही उसने बोला भाई तुम मेरा काम करो। अच्छा। आते ही बोल रहा है मैं अभी उतरा हूँ 2 दिन, मुझे तो पता ही नहीं है कोई लैंग्वेज का, कोई सामान का, कुछ अरब वगैरह कुछ भी नहीं पता। वो अभी मैं उसका मुंह देख रहा हूँ, वो मेरा मुंह देख रहा है। वो बोल रहा है यार जो जिस आदमी को वीजा दिया उसने फिर चक्करबाजी की है यार। मैंने उसके साथ बात की, फिर और कजन थे मेरे इधर, दूसरे कजन भी थे, उन्होंने उसके साथ बात की, यार अभी तो उसको दोस्त को टाइम चाहिए, तो क्या कर रहा है भाई। वो उसका क्या माइंड था वल्लाह आलम, वो बात सुनने को तैयार नहीं था। आगे से शिकायत है ऐसे ऐसे, मैं अभी वापस भेज दूंगा। तो मेरे को तो रात को नींद भी ना आए भाई, मैं कैसे पहुंचा, कर्जा उठाकर बहुत मुश्किल से इधर पहुंचा हूँ, ठीक है। अभी ये क्या चक्कर है, नया चक्कर है भाई, कोई समझ ना आए, ठीक है। तब उम्र भी तकरीबन इतनी थी, तकरीबन 19-20 साल उम्र थी, ठीक है। तो बहुत परेशानी होने लगी। फिर उसने बोला जी 3 महीने के बाद अगर मेरा काम करेगा ठीक है, नहीं तो तेरा घर भेज दूंगा। सही हो गया। फिर ऐसे कैसे टाइम टपका गया थोड़ा, फिर वो कजन आ गया वापस, फिर उसने उसको थोड़ा होल्ड किया, बातचीत की उसके साथ, ठीक है। फिर निजाम 1-2 साल चला, लेकिन फिर भी वो राजी नहीं हुआ, जो कफील था ना। अच्छा। आखिरकार उसने जो है ना वो खरूज लगा दिया। आपका खरूज लगा दिया? खरूज लगा दिया। खरूज नाजरीन बोलते हैं कि उसको, जैसे एक कंट्री में एक आदमी उधर से आता है तो उसको मतलब एग्जिट बोलते हैं, खरूज इधर की जो लैंग्वेज है उसमें खरूज बोलते हैं अरबी में। तो मतलब उसने ये बोला, वो जब खरूज लगता है ना, एग्जिट लगता है, उसके बाद टोटल आदमी के पास 2 महीने होते हैं, 2.5 महीने होते हैं, उसके अंदर अंदर उसने रिटर्न होना होता है, ठीक है। तो मतलब ये भाई ऐसे बताना चाह रहे हैं कि उसने वो लगा दिया, एग्जिट लगा दिया, 2-2.5 महीने के अंदर ये चला जाए, ठीक है। फिर ये आगे बताएंगे, आप चले गए इधर से, ठीक है। फिर उसने ये बताएं कि उधर से आपने टोटल कितना कर्जा लिया था, और वीजा आपको कितने का पड़ा था, और आपने कर्जा कितने का लिया था? यार उन्होंने वीजा लिया था, जो मेरे भाई थे उन्होंने वीजा लिया था 3500 रियाल का। सही हो गया। उस वक्त तकरीबन जो 1 लाख दिया था मैंने, वो 1 लाख का तकरीबन मैक्सिमम बनता था इधर का 2500। सही हो गया, ठीक है। जो अभी तो बहुत फर्क आ गया ना इस चीज में। तो 1 लाख दे दिया था, बाकी रहते थे। फिर इधर आए, ठीक है, 3500 रियाल का उसने वीजा लिया था। फिर वो भाई था रिश्तेदार, जब मैं असल बात, जिस बात को मुझे तकलीफ हुई, ठीक है, उसने बोला जी मैं अभी आपसे ना फायदा भी लूंगा, मतलब पैसे लूंगा आपसे, 3500 रियाल की चीज है। अच्छा। मैं आपसे 5000 लूंगा भाई। ये आपके कजन ने बोला? कजन है, बहनोई भी रिश्तेदार है। सही हो गया। बहुत नजदीक वाला भी। तो उसने बोला मेरी मेहनत है, ऐसे ऐसे ऐसे। कोई बात नहीं, उसका हक था, उसने अगर मांग कर लिया, अच्छी चीज, हराम नहीं खाया, अच्छी चीज है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी वो फिर जो है, मैं आ गया वापस, खरूज लगा दिया, कफील ने चला गया पाकिस्तान। अच्छा। पाकिस्तान गया, मेरा मतलब कि वो वीजा तो गया, वो तो मेरे को खसारा हुआ टोटली, ठीक है। सही।
फिर गया, फिर नए पैसे डाले। लेकिन कुछ सीखे भी तो होंगे ना, सीखे आदमी को में आप अगर कितने साल दिन ब दिन सीखता आदमी, ये तो कंफर्म है। लेकिन वो फिर गया तकरीबन 6-7 महीना में उधर गया। अच्छा, ठीक है, फिर वही सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान में जैसे हालात है हमारा, कोई ऐसा कोई जमीन नहीं है, कोई रकबा नहीं है, कोई ऐसा इतना बड़ा सिस्टम नहीं है। फिर वही अकेला आदमी, एक वालदा, फिर वही स्टोरी। ठीक है, फिर अभी जी वापस सऊदी अरब जाना, उससे तो जान छोड़ के अभी कोई नया वीजा लेते हैं। फिर एक और कजन थे, उनसे बात की, उन्होंने मिलजुल के 2-3 बंदे और थे, मिलजुल कर वीजा दे दिया, फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर तकरीबन वो बात आपको फिर थोड़ी पीछे लेके जा रहा हूँ कि वो जो हमारे कजन थे ना, अभी मैं आपसे एक चीज खरीदता हूँ, रिश्तेदार हूँ जो भी हूँ, आप मुझे एक चीज देते हैं, बोलते हैं भाई ये 3500 की मैंने ली है, आपको मैं 5000 की दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तुम पैसे भी ले लो, अपनी मेहनत ले लो, फिर भी अगर आप 4 बंदे बैठे हो, रिश्तेदार ही बैठे हो, फिर भी आप ऊपर से मेरे को ये बात करनी आपकी बनती है या नहीं बनती, ये आप बताएं मुझे। भाई मैंने तुम्हारे पर आसान किया था, ये चीज की थी, ये चीज की थी, ये बनती है। अगर एक चीज की आप पेमेंट ले रहे हो, अपनी मेहनत भी ले रहे हो, अपनी मेहनत से एक चीज आप खरीद के लेके आते हो, मैं बोलता हूँ यार आपने ये बाइक लिया, मुझे दे दे। ठीक है, आप बोलते हैं भाई मैं लेके आया हूँ, इसकी ये पेमेंट है, इसके ये पैसे हैं, ऊपर से मैं लेके आया हूँ, भाई मेरी मेहनत है, गया हूँ, टाइम दिया इसको आगे पीछे, मुझे इसके साथ इतने पैसे चाहिए। तो फिर अगर मतलब कि आप मुझे चीज भी दे रहे हैं और लोगों को ये चीज ऑन कर रहे हैं कि यार जो है ना, मैंने इसके ऊपर भाई आसान कर इसको बाइक दी है मैंने, नहीं, ये बात तो गलत है। अगर एक चीज का, जैसे आप बोल रहे हैं, एक चीज की कीमत है 5 रुपए, मैं आपको 10 रुपए की अगर सेल कर रहा हूँ या 7 रुपए की सेल कर रहा हूँ, तो मैं आपके ऊपर एहसान तो नहीं कर रहा हूँ ना, आप मेरे के ऊपर एहसान कर रहे हैं। सही बात है, आपको बता के दी है 5 की चीजें मैं 7 ले रहा हूँ, तो आपने भी मेरे ऊपर एहसान नहीं किया, मैंने भी आपके ऊपर एहसान नहीं किया। हाँ, अगर उनके जहन में अगर ये हो जाती है कि जब मैंने इसको ये दी थी उस टाइम इसने मुझे पैसे मतलब पूरे नहीं दिए, तो वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन ये बात गलत है मेरे यार। अगर पैसे कम दिए मेरा भाई, तो उसके साथ वो ले भी तो रहा है ना, तो ले भी तो रहा है, तो वो तो इक्वल हो गया ना। फिर अगली बात करने के लिए तो आदमी को वो देखो, वो हर आदमी की अपनी सोच होती है, वो किसी के जो है ना, वो आदमी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हम तो भाई बात करेंगे ना, हमारे सामने जो हमें जो गलत लगा है, वो तो एक यार अपना बंदा हो, यार अपना बंदा हो, फिर भी वो ये हरकत करे, ये कोई इंसानों वाली बात नहीं है। ये तो बात सही है, वो उसका हक है, अभी आप उससे करें तो ये आपका हक है। तो ये तो और ये बताएं कि शॉर्टकट में आपके पास 1-1.5 मिनट देता हूँ कि ये बताएं कि सबसे मुश्किल लम्हा आपकी जिंदगी में। ठीक है, लेकिन जब मैं इधर से रिटर्न गया हूँ ना, वापसी में, जब मैं इधर था, मेरे पास यानी कुछ रुपए थे, फिर कुछ दोस्त अहबाब उन्होंने बोला यार हमें दो, हमने दे दिया, से उधार पे बोलते थे। सही बात है। लेकिन अभी जैसे मैं वापस गया हूँ ना, मुझे एक बंदा नहीं दिखा यार तू आया, अभी तेरे को शायद तेरा मसला बन के आया है, शायद तुम्हें किस चीज की जरूरत है भाई बोल, कोई बंदा नजदीक भी नजर नहीं आया। सही, मतलब आपके बात करने का मकसद ये है कि जब जेब में पैसे होते हैं तो हर कोई अपना, जब जेब खाली हो जाती है तो फिर अपने भी बोलते हैं भाई ये मेरा कुछ नहीं करता। सेम टू सेम पहले हम थे ना, हम लोग पता क्या कहते थे, ठीक है, ये क्लियर बात है, ठीक है, आपको आप भी तो हर आदमी के लिए क्लियर होना चाहिए कि जब हम थे ना, बड़े बात करते थे ना, यार उसने पैसे के लिए ये बात कर दी, हर चीज में पैसा नहीं देखना चाहिए। इस वक्त में भाई हर कोई आदमी पैसा देखता है, दूसरी बात कोई नहीं देखता है, कोई रिश्तेदारी नहीं देखता है, ठीक है, कोई बड़ा छोटा मजबूर कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ अभी बात है पैसे की, हकीकत बात पैसे की नफ्सा नफ्सी का हालत है, दिन ब दिन ये है। देखिए ना, अभी अगर हम किसी को इसमें कोई गुनाहगार ठहरा नहीं सकते, किसी कुछ नहीं कर सकते, हर के साथ ये है ना, हर के साथ ये है ना। अगर देखे ना, अगर मेरे को आपको कोई दूसरे लग रहे हैं गलत, हो सकता है वो दूसरा उसकी नजर में हम गलत, ये तो हर बात डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम अपने नाज़रीन से इजाजत चाहते हैं। तो ये नाज़रीन, मेरे बात करने का मतलब ये है कि जो भी इधर प्रदेश में है ना भाई, उनको चाहिए कि ये फजूल, ये मैं सही बात कर रहा हूँ, फजूल की रिश्तेदारियां ना, इनको भूल जाएं। फलाना रिश्तेदार है, मेरे लिए ये चीज भेज दो, ये कर दो, मुझे ऐसे कर दो, भाई सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोच, अपनी जिंदगी के बारे में। अभी कोई नहीं है तुम्हारा, तू जाएगा ना, तेरे को कोई सलाम लेने भी नहीं, जब उसको पता चलेगा ना अभी इसके पास जेब खाली है, तो तेरे लिए सब मरे हुए हैं, ठीक है, कोई भी नहीं है तेरा। हाँ, इसलिए जो भी इधर है उनको चाहिए भाई लाजिम, हाँ वालदैन है, उनको जितना दे सको कम मत मारिए, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोशिश करें अपने लिए कुछ बनाएं, ठीक, किसी के लिए कोई फायदा नहीं है, कोई उधर जाके नजर भी नहीं आएगा आपको। ये मेरे साथ बीती हुई है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। यही जैसे आपको बता रहा था कि वो यही बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जो है अपने सर के ऊपर है, परदेश है तो अपने सर के ऊपर है, इधर किसी के ऊपर भरोसा मत करें,
पिछले कोई बोलते हैं ये चीज मेरे लिए भेज दो, ये चीज। पाकिस्तान में तो सब बस ये फोन करते हैं, उनको पता लगता है कि जैसे दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इंसान को इधर अपने सर के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तो जो लोग उधर बैठ के सोचते हैं कि इधर आके ऐसे दरख्तों पे पैसे लगे होते हैं, आराम से पैसे मिल जाते हैं, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, दोस्तों इधर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपना सारा काम खुद करना पड़ता है, अलिफ से लेके ये तक, ठीक है। आप काम से आप सुबह उठें, सुबह नमाज के टाइम उठ के आप काम पे जाएं, फिर शाम को आए, खुद खाना बनाना, खुद कपड़े धोने, खुद सारा कुछ खुद करके, खाना बना के, कपड़े वगैरह धो के, तो आपको फिर सोना पड़ता है। तो उधर वाले बोलते हैं हमसे राब्ता नहीं किया। तो यही आज भाई की जिंदगी के ये हालात है, आपको आगाह किया। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो आपसे एक ही अपील है, जैसे कि पहले भी करते हैं, कि ऐसी इंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इसे हमारी, जैसे कि पहले भी आपसे एक अपील होती है कि हम इस वीडियो की बदौलत आपसे कुछ नहीं लेते, बस एक चीज़ मांगते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ इसके साथ ही आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।